Hello and welcome to Biomi. This is Assistant Professor मुस्कान जैन and आज हम स्टडी करने वाले हैं बोटानिकल कंसेप्ट इन ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। जो ऋग्वेद और यजुर्वेद हैं उनमें वनस्पति संबंधी जो अवधारणाएं हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। ये पौधों पर वैदिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, अ वैदिक पर्सपेक्टिव ऑन प्लांट्स। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेद कौन कौन से हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। अब हम देखें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है वो हमारे वेदों के नाम हैं, ठीक है। ये सभी को पता हुआ होना चाहिए। देन इंट्रोडक्शन। द वेदास आर एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। वेद क्या होते हैं? प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो प्रकृति, स्वास्थ्य और वनस्पति विज्ञान की गहन जानकारी प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपको नेचर के बारे में बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं और बॉटनी के बारे में बताते हैं। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। इसी के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेद। अब हमने देखा जैसे कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों में क्या क्या स्टडी किया जाता है? सो फर्स्ट इज ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। नेक्स्ट इज सामवेद, द अर्लीस्ट रेफरेंस फॉर सिंगिंग। जो जितना भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं उनकी स्टडी जो है वो सामवेद में की गई है। देन यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो बुक ऑफ प्रेयर्स है, मतलब जो प्रार्थनाएं होती हैं वो यजुर्वेद से हमें पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है इसमें मैजिक मतलब जादू से रिलेटेड, चार्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो ये वेद जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, मेंशंस मेडिसिनल एंड सेक्रेड प्लांट्स। मतलब इसमें क्या दिया गया है? इसमें औषधीय पौधों और पवित्र पौधों के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा अर्लीस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। देन यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो फोकस करता है रिचुअल्स पर, मतलब ये यज्ञों पर केंद्रित है। डिटेल यूज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के डिटेल्ड यूज पर ये फोकस करता है, मतलब पौधों के प्रयोग की ये विस्तृत जानकारी हमें देता है, ठीक है। इस वीडियो में हम ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऋग्वेद के अनुसार जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ऋग्वेद में अभी मैंने आपको बताया कि इट इज ओल्डेस्ट वेद और इसमें मेडिसिनल और सीक्रेट प्लांट्स के बारे में दिया गया है, मतलब औषधि और पवित्र पौधों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि ऋग्वेद में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो पहला है ट्री, ट्री मतलब है वृक्ष। हर्ब्स है, हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इन हर्ब्स में औषधियां आती हैं, मतलब जितनी भी औषधियां हैं वो छोटे छोटे हर्ब्स के फॉर्म में हमको मिलेंगी। नेक्स्ट इज क्रीपर्स, क्रीपर्स मतलब होता है लता या बेल। तो ये सब भी हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं बॉटनिकल टर्म्स इन ऋग्वेद। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें कुछ वनस्पति शब्द हैं, ठीक है। पहला शब्द है औषधि। औषधि मतलब दवाई होता है, हम सभी को पता है। ये एक हीलिंग हर्ब है। हीलिंग हर्ब मतलब ठीक करने वाली दवाई, किसी भी चीज को हील करती है, मतलब ठीक करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोम। सोम इज अ डिवाइन प्लांट यूज्ड इन रिचुअल्स। सोम जो है वो डिवाइन प्लांट है जो अलग अलग रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है, विधियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक धार्मिक औषधि पौधा है, ठीक है। फिर है पुष्टि। पुष्टि क्या होता है? पुष्टि इज नरिशिंग प्लांट। पुष्टि क्या है? नरिशिंग प्लांट है। तो औषधि, औषधि मतलब उपचारात्मक पौधे हैं।
सोम मतलब डिवाइन प्लांट्स हैं। डिवाइन प्लांट्स क्या मतलब होता है? धार्मिक औषधि पौधे। फिर पुष्टि है, पुष्टि मतलब नरिशिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो आपको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बोटैनिकल टर्म्स हैं ये ऋग्वेद में दी हुई हैं। नेक्स्ट, सेक्रेड प्लांट्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ पवित्र पौधे दिए गए हैं। अब कौन कौन से पवित्र पौधे हैं? तो भाई सोम, सोम रस सुना होगा आप लोग ने, कभी पुराने सीरियल्स देखे हो, टीवी सीरियल्स में हमने सुने हैं सोम रस। इट इज अ रिचुअल ड्रिंक। देन यज्ञ पेय है ये। कुशाग्रास, कुशाग्रास जो है वो जो यज्ञ होते हैं उनमें उपयोग होने वाली जो घास है उसका नाम है कुशा घास। ठीक है, फिर है अश्वत्थ। अश्वत्थ का नाम होता है पीपल का पेड़, है ना, ये एक सेक्रेड ट्री है या पवित्र वृक्ष है। तो इसके बारे में भी हमको ऋग्वेद में स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, यजुर्वेद एंड प्लांट्स इन रिचुअल। यजुर्वेद और यज्ञों में पौधों का प्रयोग, अगला हमारा ये टॉपिक है ना। तो इसमें यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों में अर्पित जो पौधे होते हैं, मतलब पुराने जमाने में राजा महाराजा यज्ञ करते थे तो वो कुछ पौधों को यज्ञ में अर्पित करते थे। उन पौधों की जो स्टडी है वो हमें यजुर्वेद में करने को मिलती है, प्लांट ऑफरिंग इन यज्ञ। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ दर्भ ग्रास, पलाश एंड फिग ट्री। ये कुछ ग्रासेस के नाम हैं, जैसे दर्भ ग्रास को हम कहते हैं कूशा, पलाश, पलाश का पेड़ होता है, और फिग ट्री, फिग ट्री को हम कहते हैं गूलर का पौधा। तो इनका जो महत्व है वो आपको यजुर्वेद में स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मेडिसिनल प्लांट्स इन वेद, वेदों में औषधि पौधे, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं वेदों में पौधों के। ठीक है, फर्स्ट इज हरितकी। हरितकी जो है इसका जो बोटानिकल नेम है वो है टर्मिनेलिया चेब्यूला। ठीक है, फिर है आमलकी। आमलकी या आमला हम आम भाषा में इसको बोलते हैं। इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्रूट रिच इन विटामिन सी। ठीक है, देन नीम, नीम का पेड़ आप सभी ने देखा है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनका वर्णन वेदों में भी किया गया है। और ये किस लिए यूज होते हैं? तो ये हीलिंग के लिए, ठीक करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, है ना, और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। अगर डिजीजेस हो जाती हैं तो इनका यूज किया जाता था पुराने जमाने में, आज भी किया जाता है दवाइयों के फॉर्म में। तो ये सब हमें वेदों से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ औषधि। यजुर्वेद में औषधियों का वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, हीलिंग हर्ब्स को औषधियां कहते हैं, नरिशिंग प्लांट को पुष्टिदा कहते हैं या पोषण दायिनी कहते हैं, इमॉर्टल हर्ब्स को अमृत कहते हैं या अमृत तुल्य औषधि कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब हम देखें प्लांट सिंबलिज्म इन वेद्स। वेदों में पौधों का प्रतीकवाद। प्लांट सिंबलाइजेस प्योरिटी, फर्टिलिटी एंड इमॉर्टलिटी। पौधे जो होते हैं वो पवित्रता, प्रजनन क्षमता और अमरत्व के प्रतीक होते हैं। ठीक है, बहुत सालों तक ये क्या करते हैं? अपने आप को जीवित रखते हैं। फर्टिलिटी, पौधे बहुत सारी चीजें हमें देते हैं, दवाइयों से लेकर भोजन तक, हर चीज हमको पौधों से मिलती है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन मेटाफॉर्स फॉर लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। जीवन और चेतना के रूपकों में पौधों का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करें एग्रोबॉटनिकल नॉलेज की, कृषि और वनस्पति ज्ञान की। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ सॉइल टाइप, सीजन एंड प्लांट ग्रोथ, मतलब मिट्टी का अध्ययन, है ना, मृदा, किस जगह की कैसी मृदा है, ऋतुएं, जो ऋतुएं हैं मतलब जो सीजन्स हैं हमारे, और पौधों में वृद्धि का ज्ञान, कौन सा प्लांट कितनी ग्रोथ कब किस सीजन में करता है ना।
कितना उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें हमें वेदों से मिलता है। फिर वर्षा और सूर्य का महत्व, आप सभी को पता है कि जो जल है और जो सनलाइट है मतलब सूर्य की रोशनी है, इनका तो बहुत ज्यादा महत्व होता ही है प्लांट के लिए ग्रोथ में। तो इन सब चीजों का जो महत्व है वो हमें वेदों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद से रिलेटेड चीजों की। ठीक है, फिर एथिकल मैसेज ऑफ प्लांट्स। एथिकल मैसेज ऑफ प्लांट्स का मतलब है पौधों का नैतिक संदेश जो हमको मिलता है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब सभी जीवों के लिए आदर होना चाहिए। प्लांट्स ट्रीटेड एज डिवाइन बीइंग्स, पौधों को देवता समान माना गया है। वेदों के अनुसार पौधों को क्या माना गया है? देवता समान माना गया है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मॉडर्न साइंटिफिक रेलेवेंस। भाई क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एथनोबॉटनी एंड आयुर्वेदिक जो लिंक है पौधों की, मतलब लोक वनस्पति और आयुर्वेद संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर फ्रॉम प्लांट्स। हमको जो मेडिसिन मिलती हैं दे आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। ओके, देन मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम वैदिक प्लांट नॉलेज। वही अभी जो मैंने बात कही कि आधुनिक औषधि विज्ञान जो है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, इसमें वेदों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बॉटनी से रिलेटेड। देन हम समरी पे आ जाते हैं कि भाई हमने क्या सीखा इस वीडियो में। ऋग्वेद एंड यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद जो है वो डिटेल्ड बॉटनिकल विजडम को शो करते हैं, मतलब वनस्पति का गहन ज्ञान जो है इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में वर्णन किया गया है। देन स्पिरिचुअल, मेडिसिनल एंड रिचुअल यूज ऑफ प्लांट, मतलब आध्यात्मिक, औषधि और यज्ञीय उपयोग जो है पौधों का, इनके बारे में हमें इस वीडियो में समझने को मिला। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अब जैसे हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो एट द एंड ऑफ दी हमारा क्वेश्चन का आंसर हम कुछ रेफरेंसेस देते हैं या कुछ सोर्सेस देते हैं कि भाई हमने ये चीजें कहाँ से पढ़ी। ठीक है, तो आप सभी ऐसा लिख सकते हैं कि आपने ये सब पढ़ा है ऋग्वेद और यजुर्वेद के ट्रांसलेशन से, है ना, उनके अनुवाद जो किए गए हैं आपने उनको स्टडी किया है। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ आपने पढ़े हैं, आयुर्वेदिक टेक्स्ट पढ़े हैं, एंड आपने अपने जब पढ़ाई शुरू करी तो आपने रिसर्च ऑन वैदिक बॉटनी, मतलब वैदिक वनस्पति विज्ञान पर आपने कुछ शोध किए हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंटरनेट से ये चीजें पढ़ सकते हैं। कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम आप जिनसे आप ये सब टॉपिक स्टडी करेंगे वो नाम भी आप उसमें लिख सकते हैं। सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।